गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा जीएस का टॉपिक है वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एवं सागर नीतल प्रसरण। तो जो अगर हम बात करें महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये है क्या? ये है कि स्टार्टिंग में हमारे जो आज हम महाद्वीप देखते हैं वो 7 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे हमारे यूरोप, एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। बट ये पहले एक ही भूखंड के टुकड़े थे। ठीक है, तो ये किस तरह से विस्थापित हुए उनके सिद्धांत को हम बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो इससे रिलेटेड हमारे पास 3 विचारधाराएं हैं। तो वो 3 विचारधाराएं कौन सी हैं? पहली है हमारी संकुचनवादी विचारधारा। दूसरी हमारी है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और जो थर्ड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, वो हमारी है प्लेट टेक्टोनिक या विवर्तनिक थ्योरी। तो आज हम ये दो जो हमारे सिद्धांत है, विचारधारा है, इनकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें संकुचनवादी विचारधारा की, ये संकुचनवादी विचारधारा क्या थी? देखो, अगर हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी स्टार्टिंग में एक आका गोला थी। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी है या हमारे 9 ग्रह हैं वो किससे मिलके बने हैं? वो सूर्य के ही पार्ट है। सूर्य की जो प्रमुख थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जिससे हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, उसमें सूर्य में विस्फोटक होने के कारण ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गए। तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है? गर्म आग का गोला है, गर्म आग का गोला थी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुई, जो हमारी पृथ्वी थी उसने ठंडा होना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इसके अंदर कूलिंग प्रोसेस हुई। क्या हुई? इसके अंदर कूलिंग प्रोसेस हुई। जब कूलिंग प्रोसेस हुई तो जो इसकी बाहरी परत थी वो सबसे पहले ठंडी होगी। तो ये जो बाहरी परत थी इसने भूप्रपट्टी का क्या है? रूप धारण कर लिया, मतलब ये भूप्रपट्टी में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, अब जब ये भूप्रपट्टी में कन्वर्ट हो गई, कूलिंग प्रोसेस के कारण इसमें संकुचन हुआ, यानी कि जब प्रेशर बना तो संकुचन इसमें स्टार्ट हो गया। मान लो ये हमारी क्या है? क्रस्ट है। इस तरीके से हमारी क्रस्ट है। जब इसमें संकुचन हुआ तो संकुचन सभी जगह पे तो एक समान होगा नहीं, तो कहीं पे हमारा जो संकुचन है वो कम हुआ, कहीं पे हमारा संकुचन है वो कम हुआ, तो कहीं पे ये ज्यादा हुआ। जहां संकुचन हमारा कम हुआ उसको हम बोलते हैं अपनति, और जहां हमारा संकुचन अधिक हुआ उसको हम बोलते हैं अभिनति। इसको इंग्लिश में सिंक्लाइन बोला जाता है और इसको एंटीक्लाइन। संकुचन हुआ इस प्रकार 2 तरीके से, या तो कम हुआ या ज्यादा हुआ। जहां कम हुआ उसको बोला गया अपनति यानी एंटीक्लाइन, और जहां ज्यादा हुआ वहां अधिक यानी अभिनति सिंक्लाइन। ये हमारी क्रस्ट है, जैसे ये इसमें संकुचन हुआ इस तरीके से, तो ये क्या है? यहाँ संकुचन ज्यादा हुआ तो ये हमारी क्या होगी? सिंक्लाइन, और यहाँ क्या संकुचन कम हुआ तो ये हमारी एंटीक्लाइन होगी। ठीक है, जब बारिश वगैरह हुई तो बारिश वगैरह होने से क्या हुआ? जो ये एक खड्डा टाइप बन गया, सागर टाइप, यहाँ क्या है? पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने से ये हमारे महासागर बन गए, और जो ये हमारे हैं एंटीक्लाइन, ये हमारे महाद्वीप बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ हमारी संकुचनवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो ये हमारा सबसे पहले 1858 में दिया गया था। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो हमारा 1858 में दिया गया था एक भूगोलवेत्ता द्वारा। ठीक है, उस भूगोलवेत्ता का नाम था एंटोनियो स्नाइडर। क्या नाम था? एंटोनियो स्नाइडर। बट इसकी थ्योरी है वो पूरी तरह से क्या हुई? फेल हो गई। ठीक है, उसके बाद 1912 में
भूगोलवेत्ता हुए एक हमारे वेगनर, जो कि जर्मन से थे और प्रमुख रूप से ये एक जलवायु विशेषज्ञ थे। क्या थे ये? जलवायु विशेषज्ञ थे। कौन? हमारे वेगनर साहब। इन्होंने क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए थे। इन्होंने काफी थ्योरीज दी हैं वैसे तो, बट इनकी जो बाकी थ्योरीज थी वो फेल हो गई हैं। जो लास्ट थ्योरी हम लेके चलते हैं वो भी फेल है। किस कारण से? जब से हमारी जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई है उस कारण से ये क्या है, फेल हो गई थी। मतलब अब इसकी इतनी मान्यता नहीं है, बट फिर भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जो 1912 में भूगोलवेत्ता वेगनर ने दी थी, जो कि जलवायु विशेषज्ञ रहे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने भी यही चीज कही थी कि कूलिंग प्रोसेस के कारण भूप्रकृति का निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी फर्स्ट पॉइंट देखें, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो हमारा सियाल है, वो सीमा पर तैर रहा है, यानी कि जो हमारी महाद्वीप वगैरह हैं वो क्या है, सीमा पर तैर रहे हैं। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम। तो जो हमारे महाद्वीप है वो सीमा पर तैर रहे हैं। फर्स्ट बात इन्होंने ये कही है। दूसरी बात इन्होंने कही है कि एक कार्बोनिफेरस युग था, जिसके अंदर जो हमारे महाद्वीप आज हम देखते हैं अलग थलग है, पहले ये एक ही भूखंड था। मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये एक पूरा भूखंड है, मतलब जो महाद्वीप हमारे आज हैं वो इसी भूखंड के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस भूखंड को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया उन्होंने? पैंजिया। और जो ये हम बाहर देख रहे हैं ये क्या है? महासागर है, पानी पानी है चारों तरफ। इसको नाम दिया गया पैंथालासा। क्या नाम दिया गया इसको? पैंथालासा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में ये कहते हैं कि जो हमारी सूर्य चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ये पैंजिया है ये क्या है? टुकड़ों में बंट गया। ये दो टुकड़ों में बंटा, जो ये हमारा पैंजिया है दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। मान लो एक ये है और एक हमारा ये है। ठीक है, तो इसको जो नाम दिया गया, दो टुकड़े हो गए, ये एक उत्तरी भाग हो गया और एक हमारा दक्षिणी भाग हो गया। जो उत्तरी भाग था उसको नाम दिया गया अंगारा लैंड। क्या नाम दिया गया? अंगारा लैंड। और जो हमारा दक्षिणी भाग है उसको नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। तो जो सेकंड पॉइंट है वो अगेन करते हैं, थोड़ी साउंड प्रॉब्लम हो गई थी। तो जो सेकंड पॉइंट था वो क्या था हमारा, कि जो हमारे पैंजिया था, पैंजिया का था एक पूरा भूखंड था, वो दो टुकड़ों में बंट गया, ये और एक ये उत्तरी भाग हो गया हमारा और ये हमारा दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग का नाम दिया गया अंगारा लैंड और जो दक्षिणी भाग था उसका नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। क्या नाम था? गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में एक गैप आ गया। तो जो ये पानी था चारों ओर, जिसको हमने महासागर का नाम दिया था पैंथालासा, वो पानी क्या है? यहाँ भी आएगा, यहाँ आ गया, तो ये एक सागर बन गया। इसका नाम अलग से दे दिया गया तेथिस सागर। क्या नाम दे दिया? तेथिस सागर, जहाँ आज हमारा हिमालय पर्वत है वो खड़ा है। ठीक है, ये हमारा था थर्ड पॉइंट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ? जिस तरीके से पैंजिया था वो दो टुकड़ों में बटा, उसी तरीके से जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड था वो भी अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया, यानी कि हमारे महाद्वीपों का निर्माण था वो स्टार्ट हो चुका था। तो जो हमारा अंगारा लैंड था वो हमारे उत्तरी अमेरिका और जो हमारा यूरेशिया था उसमें डिवाइड हो गया, और जो हमारा ये था दक्षिणी अमेरिका, ये हमारा अफ्रीका, भारत वगैरह, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये दो टुकड़ा में बंट गया। ठीक है, तो अब क्या है, जो अगर हम बात करें हमारे फिफ्थ पॉइंट में हम बात करेंगे इनकी गति, मतलब आज की जो हमारे नागरिकों की स्थिति है वो क्या है। आज के हमारे नागरिक क्या है? ये हमारा जैसे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ हमारा दक्षिणी अमेरिका है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका है, यहाँ हमारा क्या है? हमारा उत्तरी जो यूरोप है, यहाँ हमारा फिर एशिया रहता है, यहाँ हमारा जैसे इंडिया आ गया, और ये हमारा क्या रहता है? अफ्रीका रहता है। ठीक है,
यहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। इस तरीके से क्या है, ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो गया था। ठीक है, ये फिगर कुछ ऐसा ही बना। तो इनकी गति है वो किस दिशा में है, तो आज भी ये महाद्वीप है ये गतिशील है। तो क्या है, जो ये हमारे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें, ये किस दिशा में गति करें, ये पश्चिम दिशा में। अगर हम बात करें हमारे भारत की, जो आज हमारा भारत भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, वो कभी विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के निचले पार्ट में थे। आज वो उत्तरी दिशा में गति कर करके वास्तविक स्थिति में है। ठीक है, तो जो भारत है, मेडागास्कर है, वो किस दिशा में गति कर रहे हैं, वो कर रहे हैं उत्तरी दिशा में। ठीक है, तो याद रखना कि जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है वो पश्चिम दिशा में गति कर रहे हैं, भारत मेडागास्कर है ये उत्तरी दिशा में क्या है, गति कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा 5th पॉइंट है। अगर हम बात करें आगे कि जो हमारे वैज्ञानिक साहब हैं, उन्होंने इसको प्रमाणित करने के लिए कुछ सिद्धांत भी दिए हैं। ठीक है, जब लोगों ने कहा कि आपने जो ये थ्योरी दी है इसको प्रमाणित करो, सिद्ध करो कि ये सही है, तो इन्होंने प्रमाण के रूप में क्या दिया था, इन्होंने प्रमाण के रूप में एक थ्योरी दी थी, एक विचारधारा दी थी, जिग्सा फिट। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो हमारे महासागरीय तट है, जैसे ये महासागर है और ये महाद्वीप है, जब सभी महाद्वीपों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, महाद्वीपों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, एक दूसरे में फिट हो जाएगी। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं, इंटरलॉक की बात करें कि ये चीजें क्या है, इस तरीके से फिट हो जाती है। अगर हम महाद्वीपों की बात करें तो ये भी क्या इसमें फिट हो जाएंगे। तो इस थ्योरी का नाम क्या दिया गया, जिग्सा फिट। क्या नाम दिया गया, जिग्सा फिट। और जो सेकंड थ्योरी की बात करें, सेकंड चीज उन्होंने क्या कहा अपने सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए, कि अगर हम बात करें ब्राजील की, ठीक है, जो हमारे दक्षिण अमेरिका में है और भारत और मेडागास्कर में, तो ब्राजील में एक चट्टान पाई जाती है, ब्राजीलिया एक चट्टान पाई जाती है। अब जो ब्राजील है वो तो हमारा यहाँ है और जो भारत और मेडागास्कर इस साइड है, तो इनमें भी ये चट्टान पाई जाती है। ठीक है, तो ये चट्टान क्यों है, आज वैज्ञानिक का मानना है कि कभी ना कभी ये जो महाद्वीप थे ये आपस में जुड़े हुए थे। जब ये अलग हुए तो ये मतलब चट्टान कुछ ब्राजील में चली गई और कुछ हमारे भारत वगैरह में चली गई। तो इन चट्टानों की एक रूपता के कारण, एक समानता के कारण भी उन्होंने कहा है कि ये महाद्वीप कभी एक साथ हुआ करते थे। ठीक है, थर्ड पॉइंट में उन्होंने जीवाश्म मतलब जब जीव जंतु मर जाते हैं तो वो एक मतलब धरती के नीचे दब के जीवाश्म का रूप धारण कर लेते हैं। तो अगर जीवाश्म की बात करें तो इन्होंने जीवाश्म में भी समानता बताई है, जो यहाँ हमारे जीवाश्म पाए जा रहे हैं या यहाँ पाए जा रहे हैं उनमें समानता के कारण भी उन्होंने कहा है कि जो महाद्वीप थे वो पहले एक साथ थे, फिर उनका विस्थापन हुआ। ठीक है, एक चीज और उन्होंने कही है, वो क्या कही थी, मतलब जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है उसके कारण क्या हुआ है, ये जो है अलग अलग हुए हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने तो अपनी थ्योरी रख दी, बात अपनी रख दी। अब कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की। तो आलोचना में उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा था कि जो महाद्वीप है वो सीमा पर तैर रहे हैं, जबकि इन्होंने क्या कहा कि जो महाद्वीप है वो सीमा पर नहीं तैर रहे हैं। इन्होंने कहा कि महाद्वीप और साथ में महासागर दोनों ही जो हमारा दुर्बलता मंडल है, दुर्बलता मंडल कौन सी परत में होता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, दुर्बलता मंडल कौन सी परत में होता है, हमने 3 परतें की थी, उनमें से एक परत में होता है, तो ये दुर्बलता मंडल पर तैर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट उन्होंने कहा था कि जो सियार है वो सीमा पर तैर रही हैं, तो ये चीज इनकी गलत होगी। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा है, जिग्सा फिट कहा है कि महाद्वीपों को अगर एक साथ फिट कर दिया जाए तो ये क्या है, फिट हो जाएंगे। बट इन्होंने कहा कि हर जगह पे ये बात पाई जाए ये जरूरी नहीं है। उन्होंने इस चीज को मतलब प्रैक्टिकली करके भी देखा तो ये चीज ना नहीं हुई। ठीक है, तो ये क्या है, उनका जो जिग्सा फिट है ये हर महाद्वीप पे या हर जो तट है उस पर लागू नहीं हुई, तो ये जो उनका गलत हो गया सिद्धांत। तीसरी बात इन्होंने कही है, जो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीप बने हैं। अब जो आलोचनावादी हैं उन्होंने क्या कहा है, अगर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ये महाद्वीपों को अलग कर सकते हैं, अगर ऐसा होता तो जो हमारी पृथ्वी है वो घूर्णन ना कर पाती। ठीक है, तो वो क्या है, उसका घूर्णन रुक जाता। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसके सिद्धांत थे वो एक एक करके फेल हो गए।
उसके बाद हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई थी, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आलोचना की गई इनकी, जिससे इनके जो सिद्धांत थे वो फेल हो गए। आगे हम पढ़ेंगे सागर नीतल प्रसरण। तो अब हमारा जो सेकंड इसका पार्ट है सागर नीतल प्रसरण, उनकी बात करते हैं। ठीक है, सागर नीतल प्रसरण, इसका जो सिद्धांत है वो हमारे भूगोलवेत्ता में हैरी हेस, कौन में हैरी हेस, इन्होंने 1960 के दशक में दिया था। ठीक है, हैरी हेस ने सागर नीतल प्रसरण कर, इसको हम अलग अलग 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे कि फर्स्ट में ये हमारा महासागर है, ये हमारे महाद्वीप है। तो जो महासागर है, फर्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो महासागर है वो महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है, महासागर है वो हमारा महाद्वीपों से घिरा हुआ है। सेकंड की बात करें तो जो महासागर के नीचे मान लो ये हमारा कोर है, ये हमारा कोर है। कोर से जो कोर क्या होता है, गर्म होता है ना, हमने पिछले जो लेक्चर्स में ये चीज कर चुके हैं। तो कोर से जो गर्म धाराएं निकलती हैं, संवहनीय धाराएं निकलती हैं, तो वो इस तरीके से ऊपर जाती है। जब ये ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, जो महासागर के नितल से टकराएंगी। अब एक बात देखो कि ये तो महाद्वीप का नितल है और ये महासागर का नितल है। ठीक है, तो महासागर का नितल है वो कम मोटा है, जो महाद्वीप का नितल है वो ज्यादा मोटा है। तो जब ये धाराएं, संवहनीय धाराएं भूसागर मतलब महासागर के नितल से टकराएंगी तो उसको क्या बना देंगी, दुर्बल बना देंगी। क्या बना देंगी, दुर्बल बना देंगी। थर्ड में बात करेंगी तो ये दुर्बल होके जब संवहनीय धाराएं बार बार यहाँ जाएंगी तो जो ये महासागर का नितल होगा वो क्या होगा, दुर्बल होकर टूट जाएगा, दुर्बल होकर टूट जाएगा। और जब ये टूटेगा तो क्या होगा, जो हमारी दुर्बलता मंडल में मैग्मा होता है ये ऊपर जाएगा। जब दुर्बलता मंडल से मैग्मा ऊपर जाएगा, मान लो ये हमारा मैग्मा है और ये क्या यहाँ छेद हो चुका है। जब मैग्मा ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, मैग्मा यहाँ फैल जाएगा इस तरीके से। जब गर्म होगा मैग्मा, उसके बाद ये क्या होगा, ठंडा होगा। जब मैग्मा ठंडा हो जाएगा, जब मैग्मा ठंडा होगा तो ये क्या है, महासागरीय कटकों का निर्माण करेगा। क्या करेगा, महासागरीय कटकों का निर्माण करेगा। ठीक है, मतलब ये जो मैग्मा है यहाँ ठंडा हो जाएगा तो महासागरीय नितल है उसका निर्माण होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, कटकों का निर्माण, महासागरीय कटकों का निर्माण। उसके बाद अगर हम फोर्थ पॉइंट में देखें, ये हमारा महासागर, ये हमारा महाद्वीप। जब ये धाराएं सीधी जा रही है तो इसका हम मेनली संवहनीय धाराएं बोलते हैं। ठीक है, बट जब ये इस साइड मतलब इस तरह से गति करेंगी तो ये कौन सी धारा होती है, ये होती है क्षैतिज धारा। जब ये धाराएं इस तरीके से क्षैतिज रूप से वहन करती है, मूव करती हैं, तो जो हमारा ये छिद्र होता है, ये होल होता है, ये क्या है, प्रसारित होगा। मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ हमारे महासागरों का प्रसरण होगा, फैलाव होगा। महासागर यहाँ फैलेंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्या, अगर किसी कपड़े में छेद हो गया, हम उसको खींचेंगे तो क्या होगा, वो छेद और बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब ये धाराएं इस गति, इस क्षैतिज में गति करेंगी तो क्या होगा, ये जो है प्रसारित होगा, महासागरों का जो नितल है वो प्रसारित रहेगा। उसके बाद अगर हम देखें 5वां पॉइंट, तो इसमें क्या होगा, ये धाराएं ऐसे गई, उसके बाद ये क्षैतिज रूप से इस तरीके से गई और एक पॉइंट पे आके ये वापस नीचे की तरफ गति करना स्टार्ट कर देती है, संपीड़न बल के कारण। ठीक है, किस बल के कारण, संपीड़न बल के कारण। इससे क्या होगा, जो हमारे महासागरों के नितलों का विनाश होना, यानी कि गर्तों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब खाइयां बनने लग जाएंगी। जो ये नितल है नीचे की तरफ खिसकना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, गर्तों का निर्माण होगा। क्या होगा, यहाँ गर्तों का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये होगा। तो फर्स्ट में क्या हुआ कि ये महासागर और महाद्वीपों से घिरे हुए हैं। सेकंड में जब संवहनीय धाराएं महासागर से टकराती हैं तो उसको दुर्बल बना देती हैं और ये दुर्बल होकर क्या है, टूट जाते हैं। टूटने के बाद जो मैग्मा होगा वो उस होल से जहाँ से ये दुर्बल हो गई थी बाहर निकलेगा और मैग्मा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से वहां कटकों का निर्माण होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में ये धाराएं जब क्षैतिज रूप से गति करेंगी तो जो हमारा महासागर नितल है वो प्रसारित होगा, यानी कि फैलाव होगा।
ठीक है। अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें तो जब धाराएं वापस नीचे की तरफ मुड़ती हैं तो वहां गर्तों का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब एक पॉइंट बोला जाता है, आंकड़ा दिया जाता है कि जो महासागरों का फैलाव है वो मतलब अगर पूरी धरती की बात करें तो महासागरों का जो फैलाव है वो 200 वर्षों में हो सकता है, ठीक है। मतलब पूरी धरती है वो महासागरों में परिवर्तित हो सकती है। बट जो हमारी पूरी पृथ्वी की लाइफ टाइम है वो कितना है, वो लगभग 4600 वर्ष है, 4600 मिलियन वर्ष कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि ये फैलता रहे तो पृथ्वी पूरी सागरों में बदल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जिस तरीके से महासागर बनते हैं, उनका निर्माण होता है, उसी तरीके से उनका विनाश भी होता है, ठीक है। महासागरों का निर्माण होता है यानी कि कटकों का निर्माण होता है। अगर जब बात करें समैनीय धाराएं वापस नीचे गिरती हैं तो वहां गर्तों का निर्माण होता है यानी कि हमारे जो महासागर है उनका विनाश होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी कारण से जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो महासागरों में परिवर्तित नहीं होती, मतलब जो प्रकृति है वो आपस में बैलेंस बनाए रखती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आगे जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसको हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू। हमारी वीडियो को देखना, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।